नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 3 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक मेरी दिल्ली का पाठ दिल्ली की सैर 2। दिल्ली की सैर 2, दिल्ली का सैर 1 हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है, पाठ नंबर 13। आज ये पाठ नंबर 14 हम पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। बच्चों, आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी राजधानी दिल्ली में ही रहते होंगे। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जो देश है उसकी राजधानी हम वहाँ पर रहते हैं। दिल्ली में इतने अधिक देखने योग्य स्थान और भवन हैं जितने दुनिया के में किसी और शहर में नहीं है। तो दिल्ली में इतनी देखने लायक जगह और बिल्डिंगें हैं जो किसी और शहर में नहीं है दुनिया के। इस पाठ में आप दिल्ली के कुछ और भवनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में आप दिल्ली के कुछ ऐसे ही और भवनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन से हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रपति भवन। आपने टीवी पर भारत के राष्ट्रपति को देखा होगा। भारत के राष्ट्रपति को आपने देखा होगा 26 जनवरी पर झंडा फहराते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, भारत के ये देखिए राष्ट्रपति भवन का चित्र है जो दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन राजपथ की तरफ का दृश्य है। राजपथ से जब हम देखते हैं तो राष्ट्रपति भवन हमें ऐसा दिखाई देता है। तो भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में एक बड़े से भवन में ही रहते हैं। दिल्ली में एक बड़ा सा घर है जो अभी हमने देखा है, इसमें राष्ट्रपति रहते हैं। इस भवन को राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली का सबसे बड़ा भवन है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा घर है। इस भवन में 340 कमरे 340 कमरे। देखिए हमारे घरों में 2, 3 या 4 कमरे होते हैं, इसमें 340 कमरे हैं। कितना बड़ा है ये। इसके परिसर में लगभग 4000 लोग रहते हैं। 4000 लोग रहते हैं इस घर में। ये सब लोग राष्ट्रपति भवन में ही काम करते हैं। ये सब राष्ट्रपति भवन में ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जैसे माली मतलब जो पेड़ पौधों की काम करता है, पेड़ पौधों के लिए उनकी कटाई छटाई, पानी देना, ये सब। बावर्ची जो खाना बनाते हैं, गार्ड जो सुरक्षा करते हैं, क्लर्क आदि। क्लर्क जो रुपए पैसे से संबंधित काम करते हैं। ठीक है, ये सब लोग यहाँ पर अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनके परिवार भी यहीं पर रहते हैं। यहाँ तक कि इस भवन में रहने वाले लोगों के लिए स्कूल, दुकानें और डाकघर इसके अंदर ही है। जो यहाँ रहते हैं लोग, उनके बच्चों के लिए स्कूल, दुकानें, सामान खरीदने के लिए, और डाकघर भी यहीं पर है। भारत के राष्ट्रपति भवन में हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। तो राष्ट्रपति भवन है तो राष्ट्रपति रहते हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और वे उनका स्वागत करते हैं। जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं तो हमारे राष्ट्रपति उनका स्वागत करते हैं। कहाँ पर? इसी भवन में। इस भवन में विभिन्न राजकीय समारोह का भी आयोजन किया जाता है। राजकीय मतलब जो सरकार से संबंधित जो समारोह होते हैं उनका आयोजन भी इस भवन में किया जाता है। कई बार वे राष्ट्रपति भवन से बाहर भी रहते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, कई बार इससे बाहर भी रहते हैं। जब वे बाहर होते हैं तब, जब राष्ट्रपति बाहर होते हैं तब क्या होता है? तब भी राष्ट्रपति भवन का कामकाज रोज की तरह ही चलता रहता है। तब भी सारे काम ऐसे ही होते रहते हैं जैसे जब राष्ट्रपति घर में रहते हैं तब होते हैं। ठीक है, सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। जिसको ड्यूटी मिली होती है, काम मिला था, वो अपना काम करते रहते हैं। बगीचों को सुंदर रखा जाता है। जो बगीचे होते हैं राष्ट्रपति भवन में उनको सुंदर रखा जाता है। फर्नीचर और कालीन चमकते रहते हैं। जो बैठने के लिए जो फर्नीचर और सामान जो होते हैं और कालीन जो नीचे बिछे रहते हैं फर्श पर, वो चमकते रहते हैं। रोज़ साफ़ सफाई होती है, हर रोज़ सफाई करते हैं। तभी तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसलिए राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं कि राष्ट्रपति भवन कैसा है, देख के आते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर कई बाग हैं। इसमें बहुत सारे बाग हैं। इसके पीछे वाले बाग को मुगल गार्डन कहते हैं। कई बाग है राष्ट्रपति भवन के अंदर, और इसके पीछे जो एक बाग है उसको मुगल गार्डन कहते हैं।
बच्चों मुगल गार्डन पहले नाम था, अब इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। अब से इसको अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। फरवरी के महीने में यह बाग आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। फरवरी में सभी आम लोग, देश की जनता इसको देख सकती है, घूम सकती है इस अमृत उद्यान में। तब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाकर इस सुंदर बाग में घूम फिर सकता है। ठीक है। अब ये क्या है चित्र, राजीव चौक कनॉट प्लेस व्यावसायिक स्थल। ये राजीव चौक की फ़ोटो है जो कि एक व्यापार की जगह है, बिजनेस की जगह है। क्या है पढ़ते हैं। कनॉट प्लेस, राष्ट्रपति भवन के पास ही कनॉट प्लेस नाम का एक बहुत बड़ा बाजार है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, बाजार है। यह बाजार अंग्रेज़ों ने बनवाया था। ठीक है, जब अंग्रेज़ हमारे देश पर शासन करते थे तो उन्होंने ये बाजार बनवाया था। उन्होंने इस बाजार का नाम अपने देश के राजा के भाई लॉर्ड कनॉट के नाम पर रखा था। यह बाजार बहुत सुंदर है। उन्होंने क्या किया था, उनके जो राजा होते हैं उसका भाई था लॉर्ड कनॉट, उसके नाम पर इस जगह का नाम रखा कनॉट प्लेस। ठीक है, यह बाजार बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक जगह है। यह बाजार गोलाई में बना हुआ है। सफ़ेद रंग की दीवारें और मोटे मोटे सैकड़ों खंभे इस बाजार की पहचान है। ये बाजार गोल है ऐसे, यहाँ अलग अलग रास्ते हैं अंदर जाने के लिए और पूरी मार्केट है इसमें ऐसे। ठीक है, मोटे मोटे सैकड़ों खंभे और सफ़ेद रंग की दीवारें इसकी पहचान है। हमें दिख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कनॉट प्लेस है। इस बाज़ार में हर तरह के सामान की चमकती दमकती दुकानें, हर तरह का सामान इस बाज़ार में मिल जाता है। दुकानों में किताबें, घड़ियाँ, जूते, गहने आदि मिलते हैं। मतलब आपके ज़रूरत की हर चीज़, पढ़ाई की, कपड़े, गहने, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। कनॉट प्लेस के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा बाग है। इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा बाग है। यहाँ लोग खरीदारी करने के बाद सैर करते हैं। इसके जो बाग है उसमें लोग खरीदारी शॉपिंग करने के बाद सैर करते हैं। कनॉट प्लेस के इस बाग के नीचे एक और मशहूर बाज़ार है। ये जो बाग है इसके नीचे अंडरग्राउंड, यह बाज़ार धरती के नीचे एक और बहुत मशहूर बाज़ार है। क्या नाम है इसका, इसे पालिका बाज़ार कहा जाता है। जो अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे बाज़ार है उसका नाम है पालिका बाज़ार। इसमें कंप्यूटर, कपड़े, गहने, जूते आदि मिलते हैं। ये सब चीज़ें इस पालिका बाज़ार में मिलती हैं। मेट्रो रेल का स्टेशन राजीव चौक बहुत मशहूर मेट्रो स्टेशन है। अब राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली में रहते हैं उनको सबको पता होगा कि ये एक बहुत बड़ा और मशहूर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो में बैठकर आप यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, जो ब्लू लाइन है दिल्ली की मेट्रो की, उस पे ये मेट्रो स्टेशन राजीव चौक पड़ता है और ये एक बहुत मशहूर और बड़ा मेट्रो स्टेशन है। अब आगे है जंतर मंतर। क्या है जंतर मंतर? कनॉट प्लेस में केवल दुकानें और ऑफिस ही नहीं है। ठीक है, कनॉट प्लेस में केवल दुकानें और ऑफिस ही नहीं है, और क्या है, वहाँ एक बहुत अनोखी जगह है, जंतर मंतर है। अब एक और जगह है जिसका नाम है जंतर मंतर। कनॉट प्लेस में जंतर मंतर को खोजना बहुत आसान है। ये आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं क्योंकि वहाँ इसके जैसी निराली कोई और इमारत नहीं है। ये अपने तरह की अलग ही इमारत है, इसके जैसी कोई और इमारत आपको देखने को नहीं मिलेगी। जंतर मंतर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने एक बाग में अपने खिलौने सजा कर रख दिए हो। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक बगीचे में किसी ने अपने खिलौने सजा कर रख दिए हो, इस तरह से आपको जंतर मंतर लगेगा। लेकिन वहाँ खिलौने नहीं बल्कि सचमुच की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। जंतर मंतर में क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ये इमारतें गोल इमारतें हैं। और ये देखिए, ये जंतर मंतर है, ऐतिहासिक वेधशाला। ठीक है, ये है जंतर मंतर। कैसी इमारतें हैं? गोल, तिकोनी या चौकोर है। 3 तरह की हैं। इनमें सीढ़ियाँ भी हैं जिन पर चलकर इन इमारतों के ऊपर चढ़ सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जंतर मंतर की इमारतों को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया। अभी पढ़ लेते हैं जंतर मंतर को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया। इन इमारतों को
जयपुर के राजा जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, जयपुर एक शहर है राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वहाँ पर एक राजा थे बहुत समय पहले, जयसिंह, उन्होंने इसको बनवाया था। जयसिंह एक अलग तरह के राजा थे। कैसे? वे बहुत होशियार थे, विज्ञान और गणित में उनकी रुचि थी। ठीक है, उन्हें तारों को देखना और उनके बारे में जानना अच्छा लगता था। तारों के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए राजा जयसिंह ने ईंट पत्थर से बड़े बड़े यंत्र बनवाने का फैसला लिया। उन्होंने जो इमारतें बनवाई थी उन्हें ही यंत्र मंत्र को बिगाड़ कर जंतर मंतर कहने लगे, तो इसका नाम था यंत्र मंत्र। ठीक है, तो जो इमारतें उन्होंने बनवाई थी इन इमारतों को ही जंतर मंतर कहते हैं। ठीक है, किस लिए बनवाई थी? किसने बनवाई थी? सबसे पहले राजा जयसिंह ने। क्यों बनवाई थी? तारों के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए। अब कब बनवाई थी इसमें नहीं बताई गई। इन यंत्रों के हिसाब लगाकर वैज्ञानिक और स्कूलों के बच्चों को आज भी सूरज, चांद और तारों के बारे में बिल्कुल सही सही जानकारी मिल जाती है न अनोखी बात? तो ये जो यंत्र हैं इनसे हिसाब लगाकर जो हमारे साइंटिस्ट और स्कूली बच्चे हैं उनको सूरज, चांद और तारों के बारे में बिल्कुल सही सही जानकारी मिल जाती है। कितनी अनोखी बात है ना। आगे आपकी बातें कौन सी? रात में आकाश को ध्यान से देखिए, लिखिए कि आपको क्या क्या नज़र आया। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या क्या आपको दिखाई दिया रात को आकाश में। ठीक है, अपने घर पर या अपने स्कूल में बता सकते हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली का सबसे बड़ा घर क्यों है? अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति भवन दिल्ली का सबसे बड़ा घर क्यों है? क्योंकि इसमें 340 कमरे हैं और 4000 लोग रहते हैं। अब कोई घर जिसमें 4000 लोग रहते हैं तो वो कितना बड़ा होगा, इसलिए राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा भवन है, घर है। कनॉट प्लेस तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है? दिल्ली मेट्रो। कनॉट प्लेस तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है? दिल्ली मेट्रो। ठीक है, राजीव चौक जो स्टेशन है वो कनॉट प्लेस में ही स्थित है। तो हम अगर कनॉट प्लेस जाना है तो हम दिल्ली मेट्रो से राजीव चौक स्टेशन पर उतर सकते हैं। बच्चों, ये आपका पाठ दिल्ली की सैर 2 पूरा हो गया है। तो वीडियो इसी के साथ ख़त्म होती है। अगर आपको पाठ और वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर सीख सके। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ ये वीडियो और पाठ ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय।